हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक मैं छोटा बिजनेस आइडिया लेके आपके सामने आ गया हूँ। जिसका जो बिजनेस आइडिया है इसमें आज लागत बहुत ही कम रहने वाली है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम बड़ा सोच के कर रहे हैं, अगर उसको हम धीरे से छोटे से स्टार्ट करके बड़ा करें तो इसमें बहुत मजा आता है। अगर आपके पास बहुत सारी पूंजी है, बहुत पैसे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर बहुत पूंजी है तो आप बहुत बड़ा सेटअप खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं कि वो बाद में सक्सेस होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे चीज से मेहनत करके अगर आप धीरे धीरे ग्रो होकर बड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपको जो बिजनेस करने का जो स्किल है वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज का जो बिजनेस प्लान है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगने वाली है, बहुत ही कम रहने वाली है। आप इसको छोटे पैमाने से शुरू करके आप इसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। ये आप गांव से भी कर सकते हैं, शहर से भी कर सकते हैं, दोनों जगह। अगर आप गांव में रहते हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड, और अगर आप शहर में हैं फिर भी आप कर सकते हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो बिजनेस आइडिया एक्चुअली है वो है प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बर्तन जो है। इसमें आपकी पूंजी इन्वेस्टमेंट जो बात करूं तो इसमें आपकी 5 से 10 हजार की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। वो कैसे क्या करना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, सभी कुछ बताऊंगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि आपको स्टॉक लाना कहाँ से है। आप अपने क्षेत्र के किसी भी होलसेलर जहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स मिलते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं। लाइक उसमें जो छोटे छोटे बकेट से लेके प्लास्टिक कंटेनर जिसमें चीनी, चावल, दाल, नमक रख सकते हैं, मसालदानी रख सकते हैं, उसमें जो कपड़े धोने के ब्रश होते हैं वो सभी इंक्लूड रहेंगे। ब्रश होल्डर्स जो होते हैं, ये सभी कुछ जो प्लास्टिक के आइटम हैं ये आपको बहुत ही कम दामों में होलसेल में मिलने वाली है, जिसको आप स्टार्टअप करके एक अच्छा बिजनेस सेटअप खड़ा कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आप अपने एरिया, अपने क्षेत्र के, आप जिस शहर में हो उस क्षेत्र के होलसेलर मार्केट को खोजिए। आपके क्षेत्र में जो भी होलसेलर है पहले आप उसके पास जाइए, जाकर देख के घूम के आइए कि आपके एरिया में क्या क्या चीजें बिक सकती हैं। वो छोटे बकेट से लेके, बाल्टी से लेके, मसालदानी से लेके, छोटे आइटम से बड़े आइटम तक आप सब कुछ वहां पे रेट मालूम करके आइए। ये सारी चीजें आपको 5 से 10 हजार रुपए में बल्क में मिल जाएंगी, जिससे एक आप अपना अच्छा सेटअप कर सकते हैं। ये क्योंकि क्वांटिटी वाइज इनके कॉस्ट बहुत ही कम होते हैं जब भी आप होलसेलर के पास से लेकर आएंगे, और खुदरा में आप उसको उसके अनुसार उस रेंज पे आप उस कस्टमर से उचित मूल्य ले सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी की कीमत अगर आपको 20 रुपए वहां पड़ी है तो आप उसको 60 रुपए से 80 रुपए में बेच सकते हैं। जो मसाला रखने की मसालदानी होती है वो वहां पे आपको अगर 10 रुपए की मिल रही है तो आप उसको खुदरा बाजार में 30 रुपए का बेच सकते हैं। अगर आपको जो कपड़े धोने का ब्रश होता है वो अगर 5 रुपए का मिल रहा है तो उसको आप आराम से 20 रुपए का खुदरा में बेच सकते हैं। तो समझिए कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कितना भी कम पूंजी लगाकर एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आए दिन सभी घरों में यूज होती रहती हैं। प्रत्येक घरों में इसकी जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में आपको ये चीजें आपको अपने घर में भी मिल जाएंगी। छोटे से बैठने वाले टेबल से लेके, बाल्टी से लेके, टब से लेकर कुछ भी। अगर आप शहर में रह रहे हैं, अगर आप शहर में हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप होलसेल से जब स्टॉक खरीद लेंगे, आप अपने लोकल मार्केट में कहीं भी एक जगह प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर ये सेटअप सब कुछ रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छे खासे मुनाफा, आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। क्योंकि आप एक बार देखेंगे कि एक बार कस्टमर की भीड़ लगनी शुरू हुई तो वो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ही हाई है, हमेशा बनी रहती है मार्केट में। और शहरों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप गांव में हैं तो गांव में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। आप गांव में फेरी भी लगा सकते हैं। आप एक साइकिल पे या एक मोपेड पे ये सभी कुछ बांध कर आप फेरी लगा सकते हैं। दूसरा, बेचने का इसमें दो तरीके हो सकते हैं। शहर में आप पूरे पैसे पे ही उसको बेचेंगे, लेकिन अगर आप गांव में बेच रहे हैं
तो गांव में आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा कि अगर आप अनाज से भी वो सभी कुछ बर्तन जो आपके पास है प्लास्टिक के बर्तन, वो सभी आप उनको अनाज पर भी दे सकते हैं। अनाज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि सभी लोगों के घरों में कभी कभी कैश पैसे नहीं होते हैं। अगर किसी कस्टमर को आपकी कोई बाल्टी पसंद आ जाती है, उसका मूल्य अगर 50 रुपए है, तो आप उस अनुसार से उस कस्टमर को बोल सकते हैं कि इसके बदले में आपको 2 किलो चावल देना पड़ेगा या 2 किलो गेहूं। आप अपने लोकल मार्केट के अनुसार में आपका अनाज किस रेट का चल रहा है, आप उस अनुसार कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर कोई भी नहीं टूटेंगे। जो कैश पैसे वाले हैं वो भी आपके पास ही आएंगे, अगर अनाज से आप दे रहे हैं तो वो भी, क्योंकि अनाज कहाँ पर वैल्यू, अगर मान लेते हैं शहरों में हम लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं कि हमारे पास इतने चावल दाल लिमिटेड ही हम लोग खरीद कर लाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, हम लोग जब भी किसान फसल उपजाते हैं तो वो बल्क में उपजाते हैं, लाइक 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल भी हो सकता है। उसके एवज में वो लोग सोचते हैं कि चलो ये अनाज ही तो है, इसके बदले एक सामान मेरे घर में आ जाएगा। तो कस्टमर बहुत ही गांव में अच्छे हों मिलेंगे आपको, जो कि अनाज के ऊपर आपको आपके जो सामान है वो आपसे खरीदेंगे। अगर ये सभी हो जाता है, अगर आप उस अनाज का आप सोचोगे कि क्या करना है, आप उस अनाज को ले जाके बाजार में जो राशन वाले होते हैं जो ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं मतलब बेचते हैं, आप उनको वो अनाज बेच सकते हैं। और क्योंकि पैसा तो आपको अल्टीमेट मिलना ही है, आप अनाज से लो या डायरेक्ट कैश में पैसे लो, आपको पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। बस अनाज वाले में ये है कि आपके कस्टमर बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप कैश में भी दे रहे हो, अनाज से भी दे रहे हो। तो आप ये कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इसमें एक बार करके देखिए। आप 5,000 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, देखिए डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। शहरों में तो इसकी आए दिन डिमांड बनी रहती है। आप शहर में एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे अपना स्टॉक कहीं भी जमीन पर प्लास्टिक के ऊपर बिछाकर वो सामान रख सकते हैं। आप दिन भर नहीं तो आप सुबह में 9 बजे से 2 बजे तक और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक कहीं भी अपनी दुकान लगा के बेच सकते हैं। क्यों, बिजनेस करने में कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जहां हम बेरोजगार बैठे हैं वहां पे अगर हम कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कुछ अर्निंग करने की सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है कि आप 5 से 10,000 रुपए में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप एक दिन जब भी आपकी फर्स्ट डे की सेलिंग होगी, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे महीने भर की सेलिंग किस प्रकार रहेगी, आपको स्टॉक कितना मंगाना पड़ेगा, आपको कितना और नए कस्टमर बनेंगे, ये आपको अनुमान होता चला जाएगा। आप उस अनुसार से होलसेलर के पास से स्टॉक लाकर आप उसको बेच सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा बिजनेस आइडिया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए छोटे बिजनेस आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।